Welcome students. This video lecture is a part of Fluorescent Public School digital learning program, and today we continue our chapter second, that chapter number 8, that is redox reaction. And today we discuss about the concept of oxidation state and find that how we calculate this oxidation state. Okay, so here you go. Start करें. Yes. So basically, if we see, yes, oxidation number term. So how do you define it? Oxidation number or oxidation state is defined as the charge present on an atom in its combined form. यानी कि जब कोई एटम अदर एटम से जुड़ा हुआ है तो उसके ऊपर जो इंडिविजुअल चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर. चार्ज present on an atom in its combined form. खास बात क्या है? इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीनों चीजें हो सकती हैं. अब देखिए एक कंपैरिजन मैंने यहाँ किया हुआ है. बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी के अंदर, दोनों में डिफरेंसेस हैं या दोनों चीजें सेम है. ओके, तो वही क्लियर करने के लिए कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, वैलेंसी को कभी कभी कोवैलेंसी भी बोल दिया जाता है बिकॉज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स. तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड से अगर कोई एटम जुड़ा हुआ है तो उसे कोवैलेंसी बोल दिया जाता है. ठीक है. सो बोथ द टर्म्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. वैलेंसी डिफर फ्रॉम द ऑक्सीडेशन नंबर. आई एम नॉट ऑलवेज से दैट बोथ आर सेम थिंग या बोथ आर, ऐसा नहीं है कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, सेम भी हो सकती है. कभी कभी कोइंसिडेंस है कि कभी कभी ये सेम भी हो सकती है. सो डिफरेंसेस क्या है वो देखते हैं. वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. मान लीजिए कार्बन एटम है यहाँ पर सेंट्रली लोकलाइज्ड है एंड इट अटैच विद द फोर हाइड्रोजन इज सराउंडेड. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन एटम है वो 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है विद द हेल्प ऑफ 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स. तो उसका कोवैलेंसी कितना आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा, है ना. द कोवैलेंसी ऑफ दैट कार्बन इज बिकम 4. सेकंड थिंग, यहाँ देखें CH3Cl. तो कहने का मतलब ये कार्बन जो है कितने एटम से अटैच है? 4 से. अगेन कोवैलेंसी इन सारे केसेस में 4 है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग आ रहा है. ऐसा क्यों? देखिए ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसको रूल्स के थ्रू जो है डिसाइड किया जाता है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा. जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाइड्रोजन का जो है कितना होता है? हाइड्रोजन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा कितना? +1 कंसिडर करते हैं. और सपोज आपको कार्बन का निकालना है, कार्बन को आप x मान लें, हाइड्रोजन का हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगा आपका x बराबर कितना हो जाएगा? -4. बेसिकली ये है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही आज सीखना है अपने को कि ऑक्सीडेशन नंबर को आप कैसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं. तो वही सीखने के लिए आज ये लेक्चर वीडियो है, हाउ वी कैलकुलेट दिस ऑक्सीडेशन नंबर. एंड ये तो पता चल ही गया होगा आपको कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंसेस होते हैं. ठीक है, आगे मूव करते हैं. वैलेंसी वर्सेस ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बात करें तो बोथ आर डिफर फ्रॉम ईच अदर. टेबल को देख के लग गया होगा. सेकंड डिफरेंस इज ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो. भाई तीनों चीजें हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. जीरो किसका होगा वो भी रूल में बात करेंगे. बट वैलेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव. वैलेंसी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. जीरो हो सकती है, पॉजिटिव तो रहेगी हमेशा, नेगेटिव कभी नहीं होगा. ऐसा कभी नहीं बोला जाएगा कि एक एटम जो है वो माइनस एटम से जुड़ा हुआ है. अरे कोई एटम ये हो सकता है या तो किसी से जुड़ा ही ना हो, या फिर जितने एटम से वो जुड़ा हुआ है तो उसके नंबर हो. कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो माइनस में जुड़ा हुआ है ना. तो वैलेंसी नेवर बी नेगेटिव. सेकंड थिंग, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. अब ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना आ जाएगा तो फिर क्या होगा कि जैसे अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है
तो आप बोलेंगे यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। नया ट्रेंड आया है कि ऑक्सीडेशन का नया डेफिनेशन बन के आया है। ऑक्सीडेशन आप बहुत सारी चीजों में बोलते हैं, जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन, addition of electronegative element is also called oxidation, a removal of electropositive element is also called oxidation, and as similar modern जो concept है, इलेक्ट्रॉनिक जो concept है, वो बोलता है loosening of electron is called oxidation। लेकिन यहाँ redox reaction में क्या चलता है कि increase in oxidation number is called oxidation। तो बेटा डिक्रीज अगर हो रहा है तो वहां बोला जाएगा कि ये रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको देखना है कैसे, ऑक्सीडेशन नंबर को देख के कि ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंजेस आए हैं। अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपके इंक्रीज हो जाते हैं तो आप बोलेंगे यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट हो रहा है तो आप बोलेंगे यहाँ रिडक्शन हो रहा है ना। कुछ रूल्स यहाँ पे बहुत सारे बनाए हुए हैं, देख लीजिए। फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किनकी जीरो होगी, तो जीरो उनकी होगी जो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है। एलिमेंटल फॉर्म का मतलब ये होता है जो नेचर में जिस फॉर्म में मिलता है ना, वो उसकी एलिमेंटल फॉर्म कहलाती है। जैसे क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में मिलता है, फ्लोरीन F2 की फॉर्म में मिलता है, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलता है, फास्फोरस Fe4 की फॉर्म में मिल रहा है, ओजोन O3 की फॉर्म में मिल रहा है, आयरन Fe की फॉर्म में मिल रहा है, हाइड्रोजन S2 की फॉर्म में मिल रहा है। इस तरीके से कार्बन जो है, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट आप जनरली कॉमनली शो करते हैं। इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। और एक चीज ये बोलना यहाँ भूल गया कि यहाँ जितनी भी नोबल गैसेस है उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो मानी जाती है। नोबल गैसेस समझ रहे हैं ना आप, नोबल गैसेस का मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन, सारी जो है इनका भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा यहाँ पर जीरो होगा। सेकंड रूल पे आता हूँ, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट इज वन। ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट्स है जैसे कि सोडियम, पोटेशियम ना, हलीना की रफ से फरिया जिसे आप बोलते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम कहाँ से आ गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, तो इनकी प्लस वन होगी। और जो ग्रुप नंबर सेकंड के एलिमेंट्स है जैसे कि बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाबराजी, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, है ना, बेरियम, तो इनकी जो है क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेकंड होगी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर में ज्यादा डिफरेंस नहीं बेटा, सेम चीजें दोनों। बहुत सी बार इसे ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दिया जाता है, बहुत सी बार इसे ऑक्सीडेशन नंबर बोल दिया जाता है। सो डोंट कंफ्यूज विद दिस टर्म्स। रूल नंबर थर्ड की बात करते हैं, फोर आयंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम। आयंस की अगर मैं बात करूं तो आयंस जो है एक एटम का बना हुआ है। द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयंस। मान लीजिए कोई आयन है वो किसी एक एटम का बना हुआ है, जैसे कि Na प्लस, है ना। Na प्लस यानी कि Na जो है एक सिंगल एटम है, और एक ऐसा आयन जो कि मोर देन वन एटम से मिलकर बना हो, जैसे कि बोला मैंने सल्फेट, तो वहां H भी है, O भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी, तो वो मोर देन वन एटम से मिलकर बना है। मैं बात कर रहा हूँ जो सिंगल एटम से मिलकर बना है, ions which composed of only one atom यानी कि Na प्लस। यहाँ एग्जांपल ले लें, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयंस, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा फिर जो उसके ऊपर चार्ज है, यानी कि Na प्लस वन लिखा हुआ है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो सोडियम की होगी प्लस वन, है ना। और अगर यही रूल मैं दूसरे पे अप्लाई करूं, जैसे सल्फेट है उसके ऊपर -2 लिखा हुआ है, तो क्या आप क्या कह सकते हैं क्या कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है? नहीं बोल सकते। समझ आया नहीं है, ये वहां नहीं बोल सकते। तो ये मल्टी एटॉमिक आयंस के लिए पॉसिबल नहीं है, जो मोनो एटॉमिक आयंस है उन्हीं के लिए पॉसिबल है। रूल नंबर थर्ड। फोर्थ की बात करता हूं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज मोस्ट कंपाउंड ऑलमोस्ट कंपाउंड इज -2। जितने भी कंपाउंड्स हैं जहां ऑक्सीजन है आप लेते हैं, वो ऑक्साइड फॉर्म आप उसकी जनरल मानते हैं, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट आप जनरली लेते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है यहाँ पर, जैसे कि परऑक्साइड। परऑक्साइड में ऑक्सीजन का आप ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेंगे, है ना। परऑक्साइड की पहचान क्या है, O2, इस टाइप का, तो वहां -1 लेंगे। सुपर ऑक्साइड अगर आ जाता है जैसे कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड, तो एट दैट टाइम आपको लेना -1/2 उनका कंसिडर करेंगे, ठीक है। फिर आता है रोल नंबर फिफ्थ। देखिए ऑक्सीजन की मैंने क्या बोला आपको, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो -2 है, लेकिन कभी कभी ये -1 एक्सेप्शनली -1 शो करता है, -1/2 शो करता है, +1 शो करता है, +2 भी शो करता है। कहाँ कहाँ शो कर रहा है देखो, +2 +1 का केस और कहीं नहीं बनेगा एक्सेप्ट OF2 एंड O2F2, यानी कि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन की है +2 +1 रेस्पेक्टिवली। तो
तो इसका थोड़ा-सा एक्सेप्शन भी ध्यान रखनी है आपको कि कहाँ-कहाँ ये देखने को मिल रहा है। जनरली ऑक्सीजन का आपको -2 लेना है, सीधी-सीधी बात। तो रूल नंबर 4 और 5 क्लियर हो गए, दोनों ऑक्सीजन को लेकर हैं। 6 की बात करते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। देखिए, हाइड्रोजन को आप +1 लेके चलें हमेशा। जैसे CH4 की मैं बात कर रहा था, अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने। मीथेन के केस में क्या है, मैंने +1 लिया था। आप भी +1 लेके चलें। बट इन मेटल हाइड्रेट्स इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1, यानी कि अब यहाँ कन्फ्यूजन हो गया है ना। तो मेटल हाइड्रेट की अगर मैं बात करूँ, जैसे NaH यानी कि सोडियम हाइड्राइड है मान लीजिए, तो वहां फिर आप इसका -1 लेंगे। 7th रूल की बात करता हूँ, इन ऑल इट्स कंपाउंड फ्लोरीन हैज एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। फ्लोरीन देखा आपने, फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, जो p ब्लॉक एलिमेंट है, जो ग्रुप नंबर 17 का पहला मेंबर है। तो आपका जो फ्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 लेके चले आप। ये कभी पॉजिटिव नहीं मिल सकता आपको। सारे एलिमेंट आपके नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, बट ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा नॉन मेटल है जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में, और ये हमेशा और ऑलवेज -1 होगा। ऑक्सीजन के फिर भी एक्सेप्शन मिल जाते हैं, ऑक्सीजन में भी लाइन +2 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट फ्लोरीन कांट। तो रूल नंबर 8 की बात करें, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल द एटम्स इन द कंपाउंड मस्ट बी 0। एल्जेब्रिक सम जो है किसी भी कंपाउंड के अंदर न्यूट्रल है मान लीजिए, तो एल्जेब्रिक सम हमेशा कैसा होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, अगर मैं बात करूँ CH4 के ऊपर कोई चार्ज नजर आ रहा है आपको? नहीं, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। चार्ज वाली चीजें अर्थ पर फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करती। मीथेन फ्रीली गैस है, ऐसी गैस है जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, जिसे आप मार्श गैस के नाम से जानते हैं। तो मीथेन जो है कभी फ्रीली एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कार्बन के अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं मैं, और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं मैं, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 कंसीडर कर रहे हैं आप, तो 4 का कितना हुआ बेटा, +4 हुआ। कार्बन का कितना होना चाहिए फिर +4 को मेंटेन करने के लिए, -4 होना चाहिए। इसीलिए ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का मैंने क्या लिखा है यहाँ, -4 लिखा है। ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कार्बन के है बेटा, यहाँ मैं लिखना भूल गया है। ऑक्सीडेशन नंबर ये जो दिए हुए हैं -4, -3, -2, -1 एंड 0, ये सब कार्बन के हैं। कार्बन का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -4 और +4 दोनों मिलके कितना हो जाता है, 0। तो ये मैं कहने जा रहा हूँ कि अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड है तो उसका एल्जेब्रिक सम इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, एटम्स का, सबका जो है क्या होगा, ओवरऑल जो सम होगा वो 0 के बराबर होगा। यही रूल है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ, इन पॉली एटॉमिक आयंस जैसे सल्फेट, कार्बोनेट, एसीटेट, इनकी मैं बात कर रहा हूँ। द एल्जेब्रिक सम द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इज ऑफन मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द हैंड। यानी कहने का मतलब है, अगर आप सल्फेट की बात करते हैं SO4 नेगेटिव की, तो सल्फेट के ऊपर -2 लिखा होता है। तो जब आप सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट और चारों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जोड़ेंगे आपस में, तो उनका रिजल्टेंट सम जो है -2 के बराबर आएगा। नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ की। बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूंगा मैं यहाँ पर, रूल्स तो पूरे हो गए। स्ट्रोक नोटेशन की बात करता हूँ। स्ट्रोक नोटेशन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को आप रोमन लेटर में शो करें, जैसे AU फर्स्ट Cl, जो स्मॉल ब्रैकेट है, यहाँ आप ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि गोल्ड यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि मेटेलिक ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन में शो करना स्ट्रोक नोटेशन कहलाता है। यहाँ देखा जाए तो गोल्ड 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ देखा जाए तो tin जो है 2nd ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ देखा जाए तो tin जो है 4th ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी कि इस कंपाउंड को आप बोलेंगे स्टेनिक क्लोराइड, इसे बोलेंगे स्टेनस क्लोराइड। तो इस तरीके से स्ट्रोक नोटेशन का मतलब ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन में शो करना। आगे बात करते हैं, कुछ एक्सरसाइज ले लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे बेस्ड। ये सारी एक्सरसाइज आप घर पे भी ट्राई करें, मैं एक आध क्वेश्चन यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 8.1, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, यानी कि जो अंडरलाइन जिस एटम पे हो रहा है उसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। जैसे मैंने यहाँ बोला, क्या बोला बेटा, NaS2PO4 सोडियम हाइपोफॉस्फेट है, तो यहाँ पर जो है फास्फोरस का आपको कैलकुलेट करना है। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसका आपको कैलकुलेट करना है उसे आप x माने, यानी कि P को आप क्या लिखेंगे, x। और चूंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो इसके बराबर में उस साइड क्या लिखेंगे आप, 0। ये देखिए यहाँ 0 लिखा हुआ है। अब आपको पता करना है, रूल्स लगाने हैं यहाँ पर। सोडियम, कौन सा रूल लग रहा है, सोडियम ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा ऑब्वियसली। सोडियम का +1 होगा, हाइड्रोजन का +1 है, ये मुझे पता है। 2 हाइड्रोजन है तो आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, देखिए 2 + 1।
एक है, नंबर लिखो और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ब्रैकेट में। तो 1 है, एक है सोडियम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। 2 है हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन की +1 है। प्लस x किसको माना आपने, फास्फोरस को। प्लस 4 आपके ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन का -2 लेके चलना है। चूंकि ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, आयन नहीं है, तो बराबर के उस साइड आप क्या लिखते हैं, 0। अगर ये कोई आयन होता जैसे सल्फेट होता तो सल्फेट में 2 माइनस चार्ज होता है, तो बराबर के साइड -2 लिखना होता है। फिर आप x निकाल लो, यहाँ पे मैथमेटिक्स है तो क्लास 10th की 1 + 2 + x - 8 = 0, तो x बराबर आ गया +5। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, आप इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। दिक्कत कहाँ जाती है, क्वेश्चन नंबर 8.2 लाइक दैट, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो यहाँ फिर आपको दिक्कत आ जाती है। इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे अपन, कल ले लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, है ना। तो पहले आप ये 8.1 कंप्लीट करिए, क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिएगा और सभी के निकाल के मुझे शो करिएगा कितना आ रहा है। तो ये आपका होमवर्क हो गया। आपकी बुक में भी खूब सारे दिए हुए हैं, हालांकि आरबीसी ऑक्सीडेशन स्टेट में इतना जोर नहीं देता है, इतने क्वेश्चंस आपको इतने ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ यू कैन गो फॉर द एनसीईआरटी बैक साइड एक्सरसाइज। और चूंकि आगे जाके सिलेबस एक जैसा होने वाला है, तो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको निकालना आना चाहिए। तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, जो अंडरलाइंग एलिमेंट है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। यही आपका होमवर्क हो गया आज का। कल मैं बात करूंगा कि एक्सेप्शन जो है इस ऑक्सीडेशन मेथड के, उसको आप कैसे सोल्व करेंगे। फिर आप यहाँ नई मेथड यूज में लेंगे जिसका नाम है कोवेलेंट मेथड टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, वो मैं फिर यहाँ डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, तो लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, पहले सिंपल से ट्राई करो, देन वी गो फॉर द हार्डर वन। बात करते हैं यहाँ से, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और कैलकुलेट करना आ गया, तो आपको पता चल गया है मीथेन के अंदर जो है, देखिए कैसे निकालेंगे। इसको x मान लीजिए, इसका हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई विद +1, क्योंकि एक का +1 है, ये 4 है, बराबर 0। तो x बराबर कितना निकल के आया बेटा, -4। ऐसे ही अगर सेकंड वाले क्वेश्चन में देखें, कार्बन का निकालना है, फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या बेटा, यस यहाँ लिखेंगे आप x, हाइड्रोजन का +3 स्मॉल ब्रैकेट +1, हाइड्रोजन का +1 लेके चले, प्लस आपका जो क्लोरीन है इसका कितना है, 1 स्मॉल ब्रैकेट -1। क्लोरीन जो है ग्रुप 17 का एलिमेंट है, और जितने भी ग्रुप 17 के एलिमेंट है, फिर कल बाहर आई एंटी, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, उन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट आप -1 लेके चले। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट इनका -1 लेके चलते हैं, देखिए कार्बन का कितना हो गया x, इसका हो गया 3, तो x + 3 -1 कितना है, टोटल x बराबर कितना है बेटा, -3 है। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। So this is all about today lecture, and I hope you enjoy this video lecture and have a nice day.